नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। बिना देर के हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन है क, दूसरा अक, तीसरा इक, चौथा है अ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज होने वाली है। कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हो जाएगा, कमेंट में आंसर बताना है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। हिंदी ग्रामर की यह सीरीज जो होने वाली है। सैनिक शब्द की बात करें तो दोस्तों इसमें जो एक प्रत्यय प्रयुक्त हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ठीक है ना। अनुज शब्द आपके पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, वैसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? पहला है ई, दूसरा है आ, तीसरा ई है, चौथा है इया। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अब देखिए दोस्तों, अनुज जो है आपके पुल्लिंग है और अनुज में जब आ प्रत्यय लगाएंगे तो आपके अनुजा बनेगा और अनुजा आपके स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो दोस्तों आपका जो दूसरा ऑप्शन है वही आपका राइट हो जाएगा। आ प्रत्यय लगाने पर अनुज का अनुजा बनेगा, जो कि स्त्रीवाचक शब्द है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सदा एव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है ना। सदा और एव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है सद एव, दूसरा है सदा एव, तीसरा है सदैव, चौथा है सहदेव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, सभी को आंसर देना है। इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सदैव। और संधि की बात करें तो इसमें हो जाएगी आपकी वर्दी संधि। ठीक है ना, संधि भी पूछ सकते हैं, वर्दी संधि इसमें प्रयुक्त होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सुधा और क्षुधा शब्द का सही अर्थ होगा? ठीक है ना, शब्द युग्म से रिलेटेड प्रश्न है। इनका जो सही अर्थ होगा कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है चूना और कीड़ा, दूसरा पृथ्वी और प्यास, तीसरा अमृत और भूख, चौथा है स्वर्ण और उन्माद। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सुधा और क्षुधा के बारे में पूछा गया, कौन सा इनका सही अर्थ हो जाएगा? दोस्तों सुधा जो है अमृत को बोला जाता है और सुधा सुधा बोला जाता है आपका भूख को। तो इसका जो सही अर्थ युग्म होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द होगा? दोस्तों ये विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न 100% आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है लघुतम, दूसरा लघु, तीसरा लघिमा, चौथा है लाघव। महत्वपूर्ण यह विलोम शब्द है। गौरव का आपको विलोम शब्द बताना है। इसमें दोस्तों आपको प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, अ इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, ये भी बताता हूँ। गौरव में जो है अ प्रत्यय है, यहाँ पे विलोम शब्द का पूछा गया है दोस्तों। तो लाघव बिल्कुल इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। गौरव और लाघव बिल्कुल महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है, यह भी विलोम शब्द है। किस वर्ग में सही विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ? ये चारों विलोम शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, एक प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला ऑप्शन है गौरव और लाघव, दूसरा गरिमा और लघिमा, तीसरा अभिज्ञ और अनभिज्ञ, चौथा है दुराचार और कदाचार। कौन सा विलोम शब्द सही प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों हम देखते हैं चौथे ऑप्शन के अंदर। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन कह रहा है दुराचार और कदाचार। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी है, विलोम शब्द नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दुराचार का सदाचार होगा, या फिर सदाचार या कदाचार होगा, या फिर दुराचार या सदाचार होगा, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? ठीक है ना, उपसर्ग से रिलेटेड है। किस शब्द में प्र उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त नहीं हुआ है? पहला है प्रवाह, दूसरा प्रसिद्धि, तीसरा प्राध्यापक, चौथा है प्रकाश। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है प्रकाश, ये जो पूर्ण एक शब्द है, इसमें अगर प्र को अलग कर देते हैं तो दोस्तों ये पूरा शब्द आपका मिट जाएगा, इसलिए इसी ऑप्शन में जो है प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। बाकी तीनों में आपके प्र उपसर्ग है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां शब्द संधि विच्छेद से रिलेटेड है। तत् और मय का सही संधि रूप क्या होगा? ठीक है ना, तत् और मय का सही संधि रूप क्या होगा? पहला है तन्मय, दूसरा तदमय, तीसरा तन्मय, चौथा तत्मय। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तत् और मय। दोस्तों बता दो इसमें जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें जो है व्यंजन संधि है। अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही संधि विच्छेद है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने सी को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, हानि को पूरा करना के लिए एकल शब्द होगा। ठीक है ना, आपके एकल शब्द से भी सिलेबस आपका हिंदी में रखा गया है। तो कौन सा एकल शब्द हो जाएगा? पहला है लाभांश, दूसरा क्षतिपूर्ति, तीसरा हानिकारक, चौथा है हानिपरक। पूछा गया है हानि को पूरा करना। ठीक है ना, आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को कमेंट के अंदर। हानि को पूरा करने के लिए एकल शब्द की बात हो रही है तो दोस्तों क्षतिपूर्ति आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जिन्होंने राइट किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, वह बालक आज आ गया वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना, सार्वनामिक विशेषण के बारे में पूछा गया है। वह बालक आज आ गया, कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? पहला है आज, दूसरा वह, तीसरा है बालक, चौथा है आ। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सार्वनामिक विशेषण दोस्तों संज्ञा एवं सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो इस वाक्य में जो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा वह। ठीक है ना, वह आपका जो है सार्वनामिक विशेषण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
11 शब्द है समाज से रिलेटेड, ठीक है ना। हिंदी का जितना भी सिलेबस आपके परीक्षा में आने लायक है बीएसटीसी और पीटेट में, उन सभी सिलेबस से आपके प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? पहला है अव्ययभाव, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय, चौथा है बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? काली मिर्च शब्द के बारे में पूछा गया। अब देखिए काली मिर्च देखिए पहला शब्द विशेषण है, ठीक है ना। काली आपका जो है विशेषण है, ठीक है ना। मिर्च आपका हो जाएगा विशेष्य। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष्य प्रयुक्त होता है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 प्रश्न है, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का है? ठीक है ना। बे जो है किस भाषा का शब्द है वही आपसे पूछा गया है। पहला है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा अरबी फारसी, चौथा है अंग्रेजी। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? बेईमान शब्द में जो प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग बे किस भाषा का है? तो दोस्तों ये जो है आपके अरबी और फारसी भाषा का शब्द है बे, ठीक है ना। बे का अर्थ है बिना और ईमान का इस तरह अर्थ हो जाएगा बिना ईमान के। तो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है ना। तत्सम तद्भव से रिलेटेड है। कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है? पहला है दुबला, दूसरा घात, तीसरा छा, चौथा है चोर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहले तत्सम बताना है, उसका मैं तद्भव भी बताऊंगा आपका, जिससे दोनों प्रश्न आपके सोल्व हो जाए। तद्भव से पूछे तो भी बता दो, तत्सम से पूछा तो भी बता दो। पहला है दुबला, दूसरा घात, तीसरा है छाछ, चौथा है चोर। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है घात वो आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा गाँव, ठीक है ना। इसका तद्भव जो बनेगा वो बन जाएगा गाँव। तो यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है ना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पहला है कड़ा मुकाबला करना, दूसरा कठिन कार्य करना, तीसरा मजबूत दांत होना, चौथा है मजबूत हृदय होना। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना इसका सही मुहावरा बताना है आपको दोस्तों। मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हें भी आपको बढ़िया याद करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन कड़ा मुकाबला करना, ठीक है ना। लोहे के चने चबाना यानी कड़ा मुकाबला करना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? ठीक है ना। संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला है लाल, दूसरा क्रोधी, तीसरा महता, चौथा है प्रातः। संज्ञा शब्द आपको पता लगाना है कौन सा। अब मैं बताऊंगा संज्ञा शब्द, सबसे पहले आपको बताना कौन सा है, उसके बाद कौन सी संज्ञा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखिए लाल, लाल इसमें संज्ञा शब्द नहीं है। बी क्रोधी देखिए इसमें भी संज्ञा नहीं है। चौथा ऑप्शन प्रातः, इसमें भी संज्ञा शब्द नहीं है। दोस्तों महता शब्द में आपकी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा इसमें प्रयुक्त हुई है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। 16वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पे नहीं का पूछा गया है, क्रिया शब्द कौन सा नहीं है? पहला है मिठाई, दूसरा खेलना, तीसरा है सजना, चौथा है पीना। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन सा शब्द जो है क्रिया नहीं है इनमें से बताना। अब देखिए दोस्तों खेलना आपका बिल्कुल क्रिया है, सजना बिल्कुल क्रिया है, पीना आपका बिल्कुल क्रिया है, लेकिन दोस्तों जो मिठाई है वो आपके क्रिया शब्द नहीं है, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यह शब्द क्रिया नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, बदबू में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है ना। बदबू जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? पहला है बद, दूसरा है बू, तीसरा है दबू, चौथा है ब। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बदबू शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? महत्वपूर्ण यह शब्द है, यह याद करना आपको कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। पहला है बद, दूसरा बू, तीसरा दबू, चौथा है ब। इसमें दोस्तों उपसर्ग की बात करें तो बद इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। बू इसमें मूल शब्द है और बद इसमें प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घोटक शब्द का समानार्थी है दोस्तों, समानार्थी का पूछा गया है। हर एक सिलेबस से इसमें प्रश्न सेलेक्ट किया गया, चाहे संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, शब्द युग्म हो, चाहे वो विलोम शब्द, एकल शब्द हो, समानार्थी हो, तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द हो, देश शब्द हो, लोकोक्ति और मुहावरे, सभी से इसमें प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। घोटक का समानार्थी है, पहला अनुचर, दूसरा तुरंग, तीसरा रिपु, चौथा निशाचर। बात करें घोटक की तो दोस्तों घोड़ा को ही आपको क्या बोला जाता है? घोटक बोला जाता है। इनका पर्यायवाची भी आपको याद रखना है, घोटक को ही आपके घोड़ा बोला जाता है। तो घोटक का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो जिन विद्यार्थियों ने दूसरे ऑप्शन को करेक्ट किया है तुरंग, वही आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? यह शुद्धि अशुद्धि से संबंधित प्रश्न है। शुद्धि अशुद्धि में देखिए शब्द शुद्धि भी आती है और वाक्य शुद्धि भी आती है, दोनों आपको बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला अतिथि, दूसरा अनुजा, तीसरा अहल्या, चौथा है आयु। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों अतिथि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये मात्रा बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी। अनुजा में भी देखिए ये नु की मात्रा जो है छोटी आएगी इसमें भी। और चौथा जो ऑप्शन है आयु, इसमें भी छोटी मात्रा आ जाएगी। लेकिन अहल्या बिल्कुल एकदम शुद्ध शब्द है, अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ होगा, ठीक है ना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ, पहला अत्यधिक दुख देना,
दूसरा बहुत कठिन काम करना, तीसरा अपना नाश स्वयं करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ बिल्कुल सिंपल है, आपको देखते ही पहचान लेना है कौन सा हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना यानी कि अत्यधिक दुख देना, ठीक है ना, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी, और बीएसटीसी या फिर पीटेट की आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बेहतरीन वीडियोस मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है लोकोक्तियों से संबंधित, ठीक है ना। दान की गाय के बच्चा दांत नहीं देखे जाते, ठीक है ना, दान की गाय के दांत नहीं देखे जाते, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। पहला है घर की चीज का आदर नहीं होता, दूसरा मुक्त की वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते, तीसरा किसी तरह का बंधन न होना, चौथा है बिल्कुल अनपढ़। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। पूछा क्या गया है, दान की गाय के दांत नहीं देखे जाते, ठीक है ना, इसका सही अर्थ बताना है लोकोक्ति का। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने बी को करेक्ट किया वह सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुक्त की जो वस्तु है, यहाँ पे मुक्त नहीं है मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, मुक्त की जो वस्तु है उसके गुण दोष नहीं देखे जाते, उसी का अर्थ होगा दान की गाय के दांत नहीं देखे जाते। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कारक से संबंधित, ठीक है ना। निम्न में से संबंध कारक का सही उदाहरण है, जो संबंध कारक है उसका सही उदाहरण है, पहला है ये घर राम का है, दूसरा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तीसरा है राम को उसका वेतन दे दो, चौथा है मुझे तार द्वारा सूचित कर देना। अब देखिए दोस्तों, संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं कौन से होते हैं ये याद कर लेना, आपको सभी कारक का पता चल जाएगा। इसके जो चिन्ह होते हैं का, की और के, ठीक है ना, ये शब्द जब भी प्रयुक्त होता है तो सिंपली से आपको संबंध कारक बता देना है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वही आपका राइट हो जाएगा, ये घर राम का है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, गत और गति शब्द का सही अर्थ बताना है। शब्द युग में से रिलेटेड प्रश्न है, सही अर्थ इसका बताना है। पहला है दशा और स्थिति, दूसरा है गया और स्थिति, तीसरा है गया और चाल, चौथा है स्थिति और चाल। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर बताना कमेंट में सभी विद्यार्थियों को। और दोस्तों वीडियो का एंड में जरूर बताएगा कितने प्रश्न आपने सॉल्व किया है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। बहुत कम टाइम आपका बचा है। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस आगे भी मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गत का अर्थ है गया, ठीक है ना, गत का अर्थ है जाना यानी गया, और गति का अर्थ है चाल, ठीक है ना, गति का किसे कहते हैं चाल को, गति मोशन कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो दोनों है वो आपके तीसरे ऑप्शन में दिए गए, ठीक है ना, गया और चाल, बिल्कुल गत को गया कहते हैं और गति को चाल कहते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है पुनरावलोकन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। पुनरावलोकन शब्द का सही संधि विच्छेद, पहला है पुनरा और अवलोकन, दूसरा है पुनर् और अवलोकन, तीसरा है पुनः और अवलोकन, चौथा है पुनः और अवलोकन। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। सही आंसर बताएं दोस्तों, पुनरावलोकन में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। पुनरावलोकन की बात करें दीर्घ संधि इसमें प्रयुक्त होगी, जिससे आपको हिंट मिल जाए सही संधि विच्छेद। अब तो बता देना है कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने बी को करेक्ट किया पुनर् और अवलोकन वे सभी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे आधा र और अ मिलकर पूरा रा बनाते हैं, और इसमें जो है दीर्घ संधि आपकी प्रयुक्त होगी। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुदान शब्द में कौन सा समास है, ठीक है ना, अनुदान शब्द में कौन सा समास है। पहला अवयव भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा है कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर अनुदान। तो दोस्तों मैं बताऊं, इसमें जो है अवयव भाव समास हो जाएगा, जिस शब्द का पहला पद क्या हो अवयव हो, ठीक है ना, अवयव हो। यहाँ पे अनु जो है आपके अवयव है, तो जिस शब्द में पहला शब्द अवयव हो तो वही आपका क्या हो जाएगा अवयव भाव समास हो जाएगा। और इसका जो है बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है ना, अनुदान का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, तो इसी में आपका क्या हो जाएगा अवयव भाव समास हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी ग्रामर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।